हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में लास्ट टॉपिक चल रहा हूँ पढ़ने के लिए, पोटेंशियोमीटर। मैंने इसके पहले सारे टॉपिक्स सीरियल वाइज से पढ़ा रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे इस चैप्टर के पूरे जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको सीरियल वाइज में मिलेंगे। आप उसको टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। इसके पहले 2 एप्लीकेशन हो चुके हैं। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, IIT, JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस टॉपिक में क्रिएट होता है। बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज मैं इस तरीके से चल रहा हूँ कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। एकदम हम प्रॉब्लम से जोड़ने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट को, लास्ट में अपने आप क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। ओके, तो आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए। आप पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, हमारे साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ। ओके, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम आपको ये बताना चाहेंगे आखिर पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच आर यूज इन फिजिक्स लैब टू कैलकुलेट EMF, रेशियो ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको फिजिक्स लैब में मिलेगा। ये प्रैक्टिकल भी है, हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि प्रैक्टिकल करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ का फंडा भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम फाइंड आउट करेंगे EMF फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो ऑफ EMF, मीन्स E1 बाई E2 की वैल्यू क्या होगी। फिर हम फाइंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं स्मॉल r। इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे आज के टॉपिक में। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप टिल द एंड वॉच करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट 101% बिल्डअप हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन की बात मैं करता हूँ। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले सपोज करेंगे हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, कुछ इस तरीके से। ये कार्डबोर्ड है, ये मैंने अज्यूम किया, दिस इज द कार्डबोर्ड। ये है कार्डबोर्ड, ठीक, लकड़ी का होता है, ये वुड का होता है। इस कार्डबोर्ड पे हम क्या करेंगे, वायर का सेगमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे हमारे पास डियर स्टूडेंट 4 to 10 मीटर कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का वायर है। ये लॉन्ग वायर है, किसका है, तो आंसर है ये है मैग्नीन आर कॉन्स्टेंटन। सबसे पहले हम सपोज करेंगे हमारे पास 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया आपके दिमाग में, हम यहाँ पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर क्यों सपोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मेटेलिक एलॉय हैं, ये मेटेलिक एलॉय होते हैं, ये मेटेलिक एलॉय हैं। और आपको पता है कि मेटेलिक एलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा।
ये अल्फा होगा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होगा बट वेरी स्मॉल, अल्फा पॉजिटिव बट आप लेस कह सकते हैं स्मॉल होता है। इसके अलावा अगर आप कंडक्टर का कोई वायर सपोज करेंगे तो उसका अल्फा पॉजिटिव होगा और अल्फा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा। अल्फा ज़्यादा होने की वजह से जब आप प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे तो उस केस में रीडिंग जो आपको मिलना चाहिए एक्यूरेट वो नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास मेटेलिक एलॉय है, मेटेलिक एलॉय लेने पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव बट स्मॉल होगा, इसलिए आर की वैल्यू बहुत ही कम वेरी करेगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, आपके पास एक कार बोर्ड है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास ये 4 to 10 मीटर वायर है, इस वायर को 1-1 मीटर के सेगमेंट में ब्रेक करके सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देना है। कहने का मतलब सबसे पहले सपोज करेंगे ये वायर है, दिस इज 1 मीटर, और इसके बाद फिर से 1 मीटर का वायर और 1 मीटर का वायर, इस तरीके से इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हमको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो, नहीं तो हमको एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाना पड़ेगा जॉकी को स्लाइड करते हुए, और ऐसे रहेगा तो बड़ी आसानी से जॉकी को स्लाइड करके नल पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना है। कहने का मतलब यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप होगी, इस कॉपर स्ट्रिप से इन सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देना, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे सबको ज्वाइन कर देना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रहे इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ऐसा आपको फिजिक्स लैब में देखेगा भी। अब डियर स्टूडेंट इसके 2 एंड हैं, एक ये एंड ये, दूसरा एंड ये। अब यहाँ पे 2 एंड आपको दिख रहे हैं, ये एंड ये दूसरा एंड। अब यहाँ पे स्क्रू होता है, स्क्रू, और यहाँ पे भी स्क्रू होगा। डियर स्टूडेंट इस स्क्रू से हम क्या करेंगे, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंट अटैच करेंगे। अब दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये बन के तैयार हो गया पोटेंशियोमीटर। लेकिन हम आज के लेक्चर में ये नहीं सपोज करने वाले हैं, हम ये सपोज करेंगे कि हमारे पास एक सिंगल वायर है। कुछ इस तरीके से फिगर हम सपोज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सर्किट की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी प्राइमरी सर्किट। वैसे इन सब का यूज़ सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट प्राइमरी सर्किट की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर वायर सपोज करेंगे और एक ऑक्सिलरी बैटरी, देन की। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट CKT में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, प्राइमरी सर्किट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट प्राइमरी सर्किट में एक ये वायर है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज वायर, ये वायर है। अब ये वायर कैसा है, तो आप कहेंगे दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। AB क्या है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो AB है, इस AB को हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको कनेक्ट करना है एक सबसे पहले बैटरी। एक बैटरी यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी का ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसके बाद यहाँ से कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंट। इसका मतलब दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रेजिस्टेंट है। इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम, एक की कनेक्ट कर देंगे और एक यहाँ पे हम एमीटर भी कनेक्ट कर देंगे। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, करंट की रीडिंग को नापने के लिए। थोड़ा सा और इसको हल्का सा बड़ा करते हैं।
ये हो गया फिगर, सही है, बिल्कुल राइट है। ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर, समझने का प्रयास करो। डियर स्टूडेंट, इस बैटरी को हम बोलते हैं दिस इज ऑक्सिलरी बैटरी, दिस इज ऑक्सिलरी बैटरी, या इसका एक नाम और है ड्राइविंग बैटरी है, ये ड्राइविंग बैटरी भी बोलते हैं इसको हम। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये बैटरी है, इस बैटरी का यूज क्या है? तो आप कहेंगे इस बैटरी का यूज सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो करवाना है, हम इसका ईएमएफ नहीं फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने जो लिखा था आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, हम इसका ईएमएफ नहीं फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये ऑक्सिलरी बैटरी है। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर? यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, इन द पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपने I एज्यूम किया। इस I की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको I यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो मैंने ये सपोज किया है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, इसका लेंथ L है और एरिया A है। ये मैंने एज्यूम कर रखा है। R रेजिस्टेंस है इसका लेंथ L है, एरिया यहाँ पे कैपिटल A है और रेजिस्टिविटी इसकी रो है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस इज द R, और ये भी R या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो करंट की वैल्यू पोटेंशियल, अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ का पोटेंशियल है E, तो आप कहेंगे E डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। तो फिदे यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? E डिवाइड बाई R प्लस RH। ये आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये करंट पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। अब अगर हम पूछें आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या होगा? अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB, अक्रॉस वायर पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा? तो इसका आंसर है V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पे करंट यहाँ पे गिवन है I और R इसका रेजिस्टेंस R है, तो फॉर्मूला बन जाएगा सीधे अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो V की वैल्यू ER डिवाइड बाई R प्लस RH। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, आपसे एक अगेन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आप ये बताओ कि अगर मैं ये सपोज करूं कि जो पोटेंशियल यहां पे है, पोटेंशियल ड्रॉप, ये किस तरीके से है? अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहां पे ये पोटेंशियल ड्रॉप जो V है, ये इस वायर के अक्रॉस है। कहने का मतलब इस L लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप V है। आपने देखा कि L लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? तो यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो आप बोलेंगे V बाई L। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम आपसे पूछें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप बोलेंगे इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपने देखा
कि आपको मिल गया K की वैल्यू V/L। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। K आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने ये सपोज किया, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक वायर है, दिस इज द वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर AB है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। अगर K की वैल्यू मैंने अज्यूम किया 0.1 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है K की वैल्यू, और अगर आपने यहाँ पे 10 वोल्ट दिया इसको, प्लस 10 वोल्ट तो माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं सपोज करता हूँ कि आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपको पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ने पे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 10 cm आगे बढ़े तो V का मान कितना हो जाएगा, V बराबर K इंटू एक्स, और K है 0.1, x की वैल्यू है 10, इसका मतलब आएगा आंसर 1 वोल्ट। कहने का मतलब A पे 10 वोल्ट था, जब आप इस पॉइंट C पे पहुंचेंगे तो हो जाएगा 9 वोल्ट। ऐसे अगेन अगर आप 10 cm आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या होगा, अब ये हो गया 20 का मतलब 2 वोल्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 वोल्ट। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पोटेंशियल है ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है, V प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कहने का मतलब हम यहाँ पे जब लेंथ को बढ़ा रहे हैं उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे बढ़ रहा है। जब आप B से A की तरफ आएंगे पोटेंशियल यहाँ पे गेन होगा। ओके, अब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और ये किस पे डिपेंडेंट है, L पे डिपेंडेंट या X पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है, अगर ये लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आप बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि डियर स्टूडेंट कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं आपको कहना है, सिर्फ क्या बोलना है, V प्रोपोर्शनल टू x। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to the length of wire। इसका मतलब जब लेंथ यहाँ पे बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने प्राइमरी सर्किट के एनालिसिस कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम E का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले E का मान हम निकालेंगे, उसके बाद फिर रेशियो ऑफ EMF की बात करते हैं। समझने का प्रयास करो। अब अगर आपको E फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे। सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे हम। सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। सेकेंडरी सर्किट क्या है? तो डियर स्टूडेंट सेकेंडरी सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सेकेंडरी सर्किट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये वायर मैंने आपने ये वायर अज्यूम किया और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपने इस वायर से एक EMF अटैच कर दिया, दिस इज द E, और यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया जॉकी
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बाद फिर एक जॉकी आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जे। दिस इज द सेकेंडरी सर्किट, इसी का नाम है सेकेंडरी सर्किट। अब आपको इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस सेकेंडरी सर्किट को हम कहाँ से अटैच करेंगे, तो आंसर है प्राइमरी सर्किट से अटैच करेंगे। दिस इज द प्राइमरी सर्किट, दिस इज द सेकेंडरी सर्किट। अब आपने इस प्राइमरी सर्किट को, सेकेंडरी सर्किट को इस प्राइमरी सर्किट के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्लस से इस ईएमएफ का पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगा। अब यहाँ से कनेक्ट होगा डियर स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर, उसके बाद जॉकी, ये आपने कनेक्ट कर दिया, जे कनेक्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई का मान आपको बताना है। आपको बताना है कि नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, आपको ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेट ईएमएफ आपको बताना है कि नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। नेट ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर ये बैटरी यहाँ पे ईएमएफ कनेक्ट है, उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जॉकी को यहाँ पे लेफ्ट पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, उस केस में आपको पोटेंशियल का मान मिलेगा, जो इसका पोटेंशियल वही आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी आपको 10 वोल्ट दिखेगा। लेकिन जैसे आप ए से बी की तरफ जाएंगे, वैसे क्या होगा, वैसे भी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस घटेगा। अब मैंने सपोज किया कि जब आप एल लेंथ एल से ए से बी की तरफ जाते हैं, एल लेंथ के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 मिलता है। कहने का मतलब दिस इज द नल पॉइंट, दिस इज द नल पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। नल पॉइंट इसको हम कहते हैं, या फिर बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने, या मैंने इसको सपोज किया, अगर ये x है, अगर आपने इसको x सपोज किया, तो डियर स्टूडेंट आप ये बताओ, जब आपने इसको x सपोज किया, अगर x की वैल्यू 0 है, तो उस केस में ई नेट का मान क्या होगा, सोच के बताओ। देखो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले यहाँ पर हम ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ई नेट का मान कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम x लेंथ बढ़ते हैं, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे कितना क्रिएट होता है, तो आंसर है kx। तो कहने का मतलब जो यहाँ का ये पॉइंट AC है, इस पॉइंट AC का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज kx। इसका मतलब जो AC है ये बिल्कुल एक बैटरी के तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आप इस C पॉइंट को लेफ्ट और राइट में ले जाओगे, उस केस में इस पोटेंशियल का मान बढ़े या घटेगा। तो कहने का मतलब ये एक वेरिएबल बैटरी के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे KVL अप्लाई करो इस तरीके से, तो यहाँ से हम चलेंगे, ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा E, और यहाँ पे kx है पोटेंशियल, तो E माइनस kx, चूँकि यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, E माइनस kx, ये हो जाएगा नेट ईएमएफ। अगर आप यहाँ पे नेट ईएमएफ फाइंड आउट करें, नेट ईएमएफ, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज E माइनस kx। इसका मतलब, और अगर हम यहाँ पे ई नेट की बात करें, दिस इज हो जाएगा E माइनस kx। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपने इस जॉकी को पॉइंट A पे कनेक्ट किया, व्हेन जॉकी, व्हेन जे, या आप कह सकते हैं कि व्हेन x बराबर 0, अगर आपने x को 0 कर दिया, x 0 करने का मतलब जॉकी को आपने पॉइंट A पे कनेक्ट किया, उस केस में क्या होगा, ध्यान दो, आपने जब यहाँ पे x 0 किया, देन आपको क्या मिलेगा, kx की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस केस में जो ई नेट आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा ई नेट बराबर E। इसका मतलब जो इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, जो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ये किधर होगा, तो आंसर लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की बात करें, तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब अगर आप इस जॉकी को बी पॉइंट पे कनेक्ट करें, तो डिफ्लेक्शन अगर राइट में हो रहा है, इसका मतलब
आपका एक्सपेरिमेंट सही होने वाला है। अब सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, अगर आपने x को बढ़ाया, व्हेन x इंक्रीजेज देन क्या होगा, देन kx का मान बढ़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ये बढ़ेगा, और जब kx बढ़ेगा तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, ई नेट की वैल्यू ये है e माइनस के एक्स, ये पूरा क्या होगा, kx का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस घटेगा, ये पूरा घटेगा, ई नेट घटेगा। और अगर आपने ये सपोज किया व्हेन अगर आपने सपोज किया कि यहाँ पे x को बढ़ाते बढ़ाते अगर आपने यहाँ पे e बराबर के एक्स कर दिया, अगर आपने e बराबर के एक्स कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू e माइनस के एक्स बराबर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब दिस इज द नल पॉइंट। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा इस गैल्वेमीटर में, ये हल्का हल्का धीरे धीरे टेंस्ड होगा ए से बी की तरफ, राइट की तरफ। लेकिन जब यहाँ पे आप करेंगे, ऐसे बना रहा हूँ, जब आप यहाँ पे देखेंगे डिफ्लेक्शन तो आपको बिल्कुल नल पॉइंट पे दिखेगा, दिस इज द नल पॉइंट, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट। अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 है, इसका मतलब E बराबर के एक्स है, ई नेट की वैल्यू 0 है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आपने ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे रेशियो ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। रेशियो ऑफ ईएमएफ, इसको मिटाते हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम क्लियर है। अब मैं बात करूँगा डियर स्टूडेंट रेशियो ऑफ ईएमएफ की। बिल्कुल सेकेंडरी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सर्किट का यूज हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सेकंड पॉइंट पे रेशियो ऑफ ईएमएफ, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट फिगर बना हुआ है, ज़्यादा हमको चेंज नहीं करना है। प्राइमरी सर्किट हमेशा क्या होता है, एक बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, उसके बाद रेजिस्टेंट की, और यहाँ से एक एमीटर करंट को मेजर करने के लिए डायरेक्टली। अब इसके बाद आप यहाँ पे सपोज करेंगे सबसे पहले दो ईएमएफ सपोज करेंगे, चूँकि आपको रेशियो बताना है, कंपेयर करना है। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज E1, और आपने एक और यहाँ पे एज्यूम किया डियर स्टूडेंट, एक दूसरा है दिस इज E2। अब यहाँ पे हम वन वे की अब सपोज करेंगे कि दो यहाँ पे की लगा हुआ, दिस इज K1 एंड दिस इज K2, दो की हम सपोज करेंगे K1 K2। इसके बाद यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेमीटर, और उसके बाद यहाँ से जॉकी, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन करना है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट क्या है कि अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें व्हेन K1 क्लोज्ड, अगर आपने K1 क्लोज किया और K2 ओपन किया तो उस केस में क्या होगा, सोच के बताओ। अगर आप K1 क्लोज करोगे, K2 ओपन करोगे, तो ये हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये ओपन सर्किट है, E2 कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ E1 यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, वही सेम काम करेंगे, हम जॉकी को पहले A से कनेक्ट करेंगे, फिर A से B की तरफ जाएंगे और नल पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, नल पॉइंट। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिखेगा डिफ्लेक्शन 0। इसका मतलब जैसे आपको नल पॉइंट मिल गया, उस केस में करंट 0 होगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नो करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। आई बराबर यहाँ पे 0 हो गया। आई बराबर 0 कब हुआ, जैसे आपने नल पॉइंट को सर्च किया। कहने का मतलब ये नल पॉइंट कब मिलता है आपको,
जब आप जॉकी को ए से बी की तरफ स्लाइड करेंगे। तो मैंने सपोज किया कि L1 डिस्टेंस चलने के बाद आपको नल पॉइंट मिल गया, तो आप बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था V बराबर kx होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब x यहाँ पे L1 है, तो V बराबर यहाँ का हो जाएगा सीधे सीधे KL1, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का है दैट इज कॉल्ड EMF। क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि करंट जीरो है, और जब भी करंट जीरो होता है डियर स्टूडेंट, उस केस में बैटरी का जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड EMF। तो कहने का मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे, E1 की वैल्यू ये हो जाएगा KL1। ठीक है, पहला आपने क्वेश्चन फाइंड आउट किया। अगेन अगर आप क्या करेंगे, K2 क्लोज K1 ओपन, तो क्या होगा, when K2 is open, K2 is closed but K1 is open। अब सर्किट आपकी इस तरीके से बन गई। कहने का मतलब करंट अब यहाँ पे E2 से, अब E2 यहाँ पे कंबाइन सर्किट में यूज्ड होगा। फिर वही कंसेप्ट, नल पॉइंट को ढूंढेंगे हम। मैंने सपोज किया आपको नल पॉइंट यहाँ पे मिल गया डियर स्टूडेंट, मैं सपोज करता हूँ कि L2 डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं मिल गया। सेकंड टाइम पे आपको यहाँ पे कहीं मिला नल पॉइंट, ये यहाँ से L2 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब सेम कंसेप्ट वही, फिर यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा KL2। इसका मतलब KL2 E2 के बराबर है, तभी आपको यहाँ पे E नेट का मान 0 मिला होगा। ओके, तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या होगा, E2 बराबर KL2, E2 बराबर है KL2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेट EMF 0 होता है जब हम नल पॉइंट सर्च कर लेते हैं। नेट EMF 0 होने का मतलब E माइनस KL2 बराबर 0, तो E बराबर KL2। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, नाउ अगर हम E1 बाई E2 निकालें तो क्या मिलेगा, दिस इज KL1 बाई KL2, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, E1 बाई E2 बराबर आ जाएगा L1 बाई L2। तो आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द रेशियो ऑफ EMF। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब डियर फ्रेंड इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सही से बनाते हैं मिटा करके। थर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल r। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर से वही कंसेप्ट, सबसे पहले हम सपोज करेंगे प्राइमरी सर्किट। याद कर लो प्राइमरी सर्किट में क्या क्या होता है, एक ऑक्सिलरी बैटरी और रेजिस्टेंट। तो मैंने सपोज किया दिस इज प्राइमरी सर्किट, और यहाँ से कनेक्ट होगा एक रेजिस्टेंट RH, और यहाँ से फाइनली हम कनेक्ट करेंगे एक पोटेंशियोमीटर वायर, और यहाँ पे आप की भी लगा सकते हो, ये हो गया की, और यहाँ से अब ये हो गया वायर AB। ठीक, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। डियर स्टूडेंट ये मैंने सपोज किया दिस इज द कैपिटल E बैटरी है, और यहाँ से करंट I फ्लो करेगा। अब ध्यान दो, इसके बाद आपको सेकेंडरी सर्किट में क्या सपोज करना है, आपको बताना इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे हमारे पास एक EMF है और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ये डियर स्टूडेंट ये स्मॉल r रेजिस्टेंस इस बैटरी के अंदर, सेल के अंदर होता है, बट इसको हम बाहर दिखाते हैं। और यहाँ पर हम एक लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका मतलब यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे गैल्वामीटर। इस तरीके से एक गैल्वामीटर होगा, ठीक, और इसके बाद यहाँ से जॉकी कनेक्ट होगा। ये सर्किट हो गया। ध्यान दो ये E है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपने ये सपोज किया रेजिस्टेंस बॉक्स
अगर आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, इसका मतलब अगर आपने सपोज किया कि यहाँ पे आपने R रेजिस्टेंस या इसका रेजिस्टेंस R है, बट सबसे पहले आपने सपोज किया कि R की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो उस केस में क्या होगा? ओके, तो अगर आप ये सपोज करो when R की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब RB इज ओपन, अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो उस केस में क्या होगा? एयर अगर है तो यहाँ पे उस केस में क्या होगा? ध्यान दो, अगर आपने इसको ओपन कर दिया, अब ये सिर्फ यहाँ पे एक EMF है और एक रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको नल पॉइंट मिलेगा, अगर मैंने ये सपोज किया कि नल पॉइंट यहाँ का नल पॉइंट है, सीधे सीधे मैं सपोज करता हूँ कि आपको मिलता है L1 डिस्टेंस पे नल पॉइंट, L डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो आप ये बताओ यहाँ पे E बराबर क्या होगा? E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? सोच के बताओ। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया था कंसेप्ट में, कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, देयर इज नो करंट, और जब नो करंट होता है उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज, उस केस में जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड EMF। तो कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा स्मॉल r के क्रॉस, तो जो बैटरी का यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उस केस में हो जाएगा E बराबर KL1। आपने पहला इक्वेशन फाइंड आउट किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला हुआ। अगेन अगर हम ये सपोज करें when रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर मैंने R सपोज कर लिया, अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को अगर आपने R रेजिस्टेंस गिवन दिया, अगर आपने यहाँ पे R सपोज किया रेजिस्टेंस, तो उस केस में क्या होगा? फिर से वही हम काम करेंगे, नल पॉइंट यहाँ पे सर्च करेंगे, नल पॉइंट सर्च करेंगे, ये L1 सपोज कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे नल पॉइंट सपोज किया तो मैं ये देखता हूँ कि जो नल पॉइंट आपको मिलता है दिस इज L2 सेपरेशन पे मिल रहा है, L2 सेपरेशन में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये बताओ कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि करंट यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट मिल गया तो करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, बट इसमें करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे KVL यूज करें तो आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ पे हम KVL यूज करें तो आप कहेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V बराबर ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L2, V बराबर K टाइम्स ऑफ L2, क्योंकि यहाँ पे अब टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब अगर दोनों को हम डिवाइड करें E बाई V, अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो आप कहेंगे दिस इज KL1 डिवाइड बाई KL2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? E बाई V की वैल्यू L1 बाई L2, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इसके पहले ये बता रखा है कि अगर कोई इस प्रकार की सर्किट अगर आपको दिखती है तो उस केस में हम एनालिसिस उसकी कैसे करते हैं। जैसे आपके पास एक बैटरी है और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और यहाँ पे एक कैपिटल R है, ठीक। मैं सपोज कर रहा हूँ करंट यहाँ पे I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एनालिसिस अगर आप करें और यहाँ से अगर आप E बाई V का मान निकालें तो क्या निकलेगा? देखो, अगर आप यहाँ पे KVL यूज करें, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने KVL ऐसे अप्लाई किया, तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा R, और R में हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ड्रॉप होगा माइनस IR। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, KVL अप्लाई करना चाहें तो क्या मिलेगा? माइनस IR, यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस IR, यहाँ पहुँचेंगे करंट की डायरेक्शन में है, फिर से माइनस I स्मॉल r होगा और प्लस E बराबर 0। आपने इसमें KVL अप्लाई किया हुआ सिर्फ, बस करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप नेगेटिव। अब इसके स्थान पे V पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे V बराबर IR होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो V की माइनस V
माइनस वी माइनस आई आर प्लस ई बराबर 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आई आर की वैल्यू हो जाएगा ई माइनस वी, और अगर हम यहाँ से आर का मान निकालें तो ई माइनस वी डिवाइड बाई आई होगा, और आई के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, वी बाई आर। अगर हम ऐसा पुट करें तो ई माइनस वी डिवाइड बाई वी बाई आर करेंगे और ये पलट जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगा ई माइनस वी डिवाइड बाई वी और यहाँ पे आर। और अगर हम यहाँ पे v से दोनों में अगर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर आप v से डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को तो r के स्थान पे क्या मिलेगा, e बाई वी माइनस 1 टाइम्स ऑफ r। आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, अभी आपने देखा था e बाई वी की वैल्यू L1 बाई L2। अगर आप यहाँ से e बाई वी का मान पुट करना चाहें L1 बाई L2 तो आपको क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, r की वैल्यू L1 बाई L2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ r। आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कितना बेहतरीन है ये, कितना बेहतरीन टॉपिक है। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए कंसेप्ट को हम डेवलप करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चल रहे करने के लिए, चूँकि अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक सर्किट है। इस सर्किट में ऑक्सिलरी बैटरी 5 वोल्ट गिवन है, रेजिस्टेंट 480 यहाँ पे गिवन है, ये RH है, RH की वैल्यू ये गिवन है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ गिवन है 1000 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो नल पॉइंट है ये गिवन है 600 सेंटीमीटर पे। मीन्स जब हम ए से जॉकी को पी की तरफ लेके जाएंगे तो जो नल पॉइंट आपको मिलेगा वो 600 सेंटीमीटर पे मिलेगा। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है जिसका आपको EMF फाइंड आउट करना है। इस वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपको EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में L यहाँ पे गिवन है। L का मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है ये 1000 सेंटीमीटर गिवन है। रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर का 20 ओम गिवन है। RH 480 ओम गिवन है। L1 600 सेंटीमीटर। आपको बताना है यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, EMF फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि E की वैल्यू जैसे ही नल पॉइंट आपको मिलेगा वैसे क्या होगा, E बराबर KL1, E बराबर KL1। लेकिन सबसे पहले L1 तो गिवन है बट K यहाँ पे गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट K। अब K क्या है, तो K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट K है। आपको K के बारे में क्या पता है, V बाई एल K। अच्छा, V के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, V का मतलब AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो IR डिवाइड बाई L। अब R के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है, हाँ बस ये हो गया। V की वैल्यू अगर आप R के स्थान पुट करना चाहें तो आप लिखेंगे I रो L बाई A और टाइम्स ऑफ L करेंगे, L कैंसल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब K का एक फॉर्मूला और बन गया यहाँ पे जो आपको याद रखना है, I रो बाई A। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बहरहाल हमको अभी इसका यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ IR से मतलब है। IR चूँकि यहाँ पे R गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर, तो यहाँ पे डियर जब फॉर्मूला इसका बना लेंगे हम तो आपको मिल जाएगा ये RAB डिवाइड बाई L। ये हो गया RAB डिवाइड बाई L। अब यहाँ पे L गिवन है, RAB गिवन है, बट I यहाँ पे क्या है, जो करंट इस वायर AB में फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। I करंट याद रखना है, दिस करंट इज नोन एज, जो करंट इस ऑक्सिलरी बैटरी से पोटेंशियोमीटर में जा रहा है।
जब हम यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट सपोज करते हैं तब उस केस में यहाँ पे करंट 0 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी आपको मिलता है E बराबर KL1। ओके, अब यहाँ पे आप I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी सर्किट एनालिसिस से I की वैल्यू E/R प्लस RH। तो यहाँ पे RAB हम सपोज करेंगे और E की वैल्यू कितना गिवन है डियर स्टूडेंट 5, और RAB की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है ये है 20 प्लस 480। तो I का मान कितना आ गया? 5 डिवाइड बाई 500। सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आ जाएगा 10 की पावर 1/100, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 एम्पियर आपको मिल गया। ये आपने करंट फाइंड आउट कर लिया। और जब करंट का मान आ गया तो K का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको K का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। K का मतलब IRAB डिवाइड बाई L, और I के स्थान पे 10 की पावर -2, RAB के स्थान पे क्या पुट करेंगे 20 डिवाइड बाई L। इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, तो आंसर है 1000। सॉल्व कर देंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, या एक जीरो यहाँ से कट गया, 10 की पावर -4। इसका मतलब K की वैल्यू कितना मिला 0.0002। इतना यूनिट इसका वोल्ट पर सीएम, वोल्ट पर सीएम। आपने K का मान फाइंड आउट कर लिया। जैसे आपने K का मान निकाला वैसे आप फटाक से आप E का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है E की वैल्यू है K टाइम्स ऑफ L1। L1 आपको गिवन है, K का मान गिवन है, तो E की वैल्यू हो जाएगी K का यहाँ पे आंसर है अभी निकाला 0.0002 मल्टीप्लाई L1 के स्थान पे 600, तो कितना मिल जाएगा भाई 1.2। तो आंसर आ जाएगा 0.12 वोल्ट। क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो, आंसर निकालें। एक हम और चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है दो EMF E1 और E2। यहाँ पे पहला प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है कहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट है। सबसे पहले जब हम सपोज करते हैं ये E1 E2, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता है नल पॉइंट 120 सेंटीमीटर पे। तो ये बात कन्फर्म है। यहाँ पे जो L1, अगर सोल्यूशन की बात करें तो गिवन में जो L1 है ये है 120 सेंटीमीटर, और जब हम ये सपोज करते हैं अरेंजमेंट E1 E2 का, तो उस केस में आपको नल पॉइंट किस पे मिलता है? तो आंसर है 300 सेंटीमीटर मिलता है। दिस इज J1 और ये है J2। जॉकी को टच करेंगे नेट EMF 0 होगा। E बराबर KL के कंसेप्ट से आपको मिल जाएगा यहाँ से सीधे सीधे L2 की वैल्यू कितना 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि E1 E2 में क्या रेशियो होगा। E1 E2 में क्या रेशियो होगा? सेकंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। E1 वाले केस में नल पॉइंट क्या होगा, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं E1 बाई E2, पहला पॉइंट फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको KVL यूज करना है, ध्यान रहे KVL यूज करना है। सबसे पहले मैं ये सपोज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लूप ये मैं मान रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकंड लूप, ये बड़ा वाला सेकंड लूप है। और इस तरीके से अगर हम चलेंगे दिस इज द फर्स्ट लूप। आपको पता है कि जब नल पॉइंट मिलता है उस केस में करंट का मान इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस 0 होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे लगाओगे KVL इस तरीके से, तो डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? -E2, इधर से प्लस से माइनस चल रहा है, -E2 प्लस E1। इसका मतलब -E2 प्लस E1, और इसके बाद यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस है ये, तो सीधे सीधे हो जाएगा माइनस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर है K टाइम्स ऑफ L1, K टाइम्स ऑफ L1 बराबर 0। ये आपने पहले लूप में लगा दिया।
अब यहाँ से अगर हम बात करें E1 माइनस E2 का तो आपको क्या मिलेगा, K टाइम्स ऑफ L1, N1 120 है तो 120 K मिल गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड बड़े वाले लूप में अगेन अप्लाई करें KVL तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो। अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, ऐसे मैं चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से करके फिर से चलेंगे माइनस से प्लस, तो ये प्लस मिलेगा E2 प्लस मिलेगा, फिर से माइनस से प्लस, फिर से प्लस मिलेगा, और यहाँ पे पहुँचेंगे प्लस से माइनस, मतलब पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, माइनस पे पहुँच रहे हैं, तो माइनस KL2। अब यहाँ पे ये है नल पॉइंट, अगर ये नल पॉइंट है तो डिस्टेंस हम ये सपोज करेंगे 300 बराबर 0, और यहाँ से आपको मिल गया E1 प्लस E2 की वैल्यू KL2 का मान है कितना भैया 300, तो हो गया 300 K इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, फटाफट निकाल लो, दोनों को ऐड करेंगे E2 कैंसल आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे तो E2 कैंसल आउट, तो 2E1 की वैल्यू आ गया सीधे सीधे 420 के कैंसल आउट हो जाएगा। सही है, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है 400 K, ठीक। और यहाँ से E2 का मान कितना मिलेगा, E1 का मान कितना मिलेगा, तो आंसर है 210 K। ये आपने E1 का मान फाइंड आउट कर लिया। अब अगर E1 का मान हम कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो E1 का मान क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से E1 की वैल्यू है 210 K प्लस E2 बराबर ये हो जाएगा 300 K, तो E2 की वैल्यू कितना आएगा 300 माइनस 210, इसका मतलब 90 K आपने फाइंड आउट किया। रेशियो बताना है, पहला आंसर E1 बाई E2, इसका मतलब 210 K डिवाइड बाई 90 K के कैंसल आउट, और 3 3 जा 90, 3 7 जा 20, 7/3 आ गया, राइट है, बिल्कुल 7/3 आ गया रेशियो। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सेकंड में आपको क्या बताना है, सेकंड में आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट कि E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो E1 बराबर क्या आप सपोज करेंगे, E1 बराबर है K टाइम्स ऑफ L1, तो उस केस में आपको बताना है पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, तो L1 की वैल्यू क्या होगी E1 बाई K का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 210, E1 का मान पुट करेंगे 210 बाई K, तो आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, ये हो गया 210 सेंटीमीटर, ये आपको L1 मिल गया। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को करिए। एक NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3.10 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम प्रयास करेंगे उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अगेन एक बार टिल द एंड वॉच करिए, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन करिए। अगर आपको क्वेश्चन लगाना आ गया इसका मतलब आप सब कुछ समझ चुके हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग इस वीडियो को अगेन वॉच करिए, बार बार वॉच करिए और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए और क्वेश्चन फटाफट करिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज ये पूरा मैंने यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया। कुछ अभी हमारे वीडियोज़ और इस चैप्टर पे आने वाले हैं, उसको हम लेके आएंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हम कुछ इस पे वीडियो बनाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं पूरे इस चैप्टर में, उसको हम बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए। गुड बाय।